नमस्कार, मैं हूँ ऋतु आचार्य। फिर से आ गई हूँ मैं आप लोगों के सामने, आप लोगों की डिमांड पे। कहानी का दूसरा भाग आप आई एम श्योर जानना चाहते हैं, तो मैं कहानी के दूसरे भाग को लेके आई हूँ। और बहुत बहुत थैंक यू एंड शुक्रिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और कमेंट में दूसरे भाग को जानने की जिज्ञासा को प्रकट करने के लिए। मैं सच में बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है आप लोगों को थैंक यू बोलने का। मतलब नहीं समझ आ रहा है कि मैं आई एम ओवरवेलमिंग। वो क्या है ना, जब ऐसा कुछ होता है ना आपके ज़िंदगी में, जब आपको अप्रिसिएशन मिलता है किसी भी काम का, किसी भी छोटी सी काम का, तो आपका जो एनर्जी लेवल है ना वो 4 गुना बढ़ जाता है। और आप हमेशा एक छोटी सी अप्रिसिएशन के लिए अपने अपने जीवन में बहुत सारे जद्दोजहद करते हैं। कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। कुछ लोग सोचते रहते हैं कि क्यों मैंने इतना किया बट मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिलता। तो ऐसा भी होता है, लेकिन वैसे लोग भी हार नहीं माने जैसे कि मैंने हार नहीं मानी। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है कि मैं यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यूस इतनी सारी वीडियोस बना पाऊँगी, लेकिन आप लोगों की अप्रिसिएशन की वजह से वो बोलते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। तो मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मुझे भी अच्छा लगता है अप्रिसिएशन, डेफिनेटली हर किसी को अच्छा लगता है कि आप उसकी थोड़ी सी तारीफ़ कर दें। मैं खुद को पहली बात तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं समझती हूँ। मैं जो वीडियोस भी डालती हूँ बिल्कुल रॉ होता है। मुझे एडिटिंग करनी भी नहीं आती है, क्योंकि वो मेरा फोटे नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसी हूँ वैसी ही आपके सामने आऊँ। कई बारी बोलने में भी मैं भूल जाती हूँ, जैसे ये आ रहा है तो बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेशन भी किया कि ये चीज़ मत लाओ। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं एक्टर तो हूँ नहीं। और ना ही मेरे पास ऐसा स्पेशल कैमरा है कि एक एक डायलॉग लूँ, ज़ूम करूँ, वो करूँ। नहीं होता है मुझसे। मैं जो हूँ ऐसी ही हूँ, और मुझे खुशी है कि मेरी ऑडियंस ने मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट किया है। बिल्कुल प्योर, नो फिल्टर, नथिंग। हाँ, तो मैं मुद्दे की बात पे आती हूँ कि आखिरी मुलाकात में ऐसा क्या था कि उनको जो आखिरी मुलाकात करना पड़ा, मतलब वजह क्या थी उनके आखिरी बार मिलने की। दरअसल था ऐसा कि प्रेमा और साहिल बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे। वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे और बचपन से ही एक दूसरे को पसंद भी किया करते थे, क्योंकि वो लोग एक ही कॉलोनी में रहते थे और बचपन से एक साथ स्कूल किया, एक साथ कॉलेज किया। उन दोनों को एक दूसरे की हर एक बात पता होती थी, लाइक अच्छी बात हो, बुरी बात हो, जैसी भी बात हो, उनको हर चीज़ पता था। उनके अंदर इतनी ट्रांसपेरेंसी थी कि वो उसके हाव भाव से समझ जाते थे कि अभी प्रेमा को क्या चाहिए। तो यही एक अपने आप में आप दोस्ती कह ले, मोहब्बत कह ले, एक बहुत बड़ी मिसाल है कि जब सामने वाला व्यक्ति आपको देखकर ही अनुभव कर ले कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपकी आंखों में ही वो पढ़ ले। कितना अच्छा लगता है ना ऐसा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अगर कोई मेरा करीबी दोस्त, इवन मेरे कोई करीबी फैमिली वाले मेरे चेहरे को ही पढ़ के अनुभव कर ले कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। तो इतना उनका प्यार इस तरह था। और चूंकि बचपन से वो दोनों साथ में रहे थे, तो उनको ये नहीं महसूस हो रहा था कि इसे मोहब्बत कहते हैं या इसे क्या कहते हैं। फिर जैसा कि वही होता है कि ग्रेजुएशन के बाद आपको मास्टर्स के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो जब प्रेमा बाहर जा रही थी तब उनको एहसास हुआ कि यार मैं इसके बिना मैं कैसे रहूँगी, मैं कैसे मैनेज करूँगी। क्योंकि छोटी छोटी बातों पे ही वो दोनों एक दूसरे को समझाते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। कोई भी प्रोजेक्ट हो हमेशा मिल के बनाया, सब्जेक्ट भी दोनों के एक जैसे थे, तो वो फ़र्क पड़ता था। और शाहिद इसलिए नहीं जा सकता था साथ में क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता था बाहर जाके पढ़ना।
फिर क्या हुआ कि जैसे तैसे वो खुश हुआ कि नहीं, तुम्हें अगर ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तुम्हें ये मौका दिया है, तो तुम जाओ, मैं यहाँ पे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जब वो लोग बाहर जाते हैं फिर फ़ोन पे बातचीत उनकी होती है, वो दोनों एक दूसरे को खत लिखते हैं। फिर धीरे धीरे उन्हें ऐसा पता चला कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मतलब इतनी मोहब्बत जिनका एहसास उनको दूर जाने के बाद हुआ। फिर 4 साल के एक लंबे इंतज़ार के बाद में जब प्रेमा वापस आती है, तब वो उसको बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी रहना चाहती हूँ और मुझे तुमसे मोहब्बत है। और दोनों ने अपने प्रेम को एक्सेप्ट किया और एक दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी निभाने का वचन एक दूसरे को ही दिया। फिर क्या था, अब उन्हें ये तो पता चल गया था। फिर वो दोनों सोचते, बात करते कि अब कैसे अपने घर पे बताएं हम। अच्छा, यहाँ पे कहानी में एक ऐसा है कि दोनों ही अपने परिवार की इकलौती संतान थे, मतलब ये भी अकेला था, वो भी अकेली थी। अब दिक्कत ये थी कि वो अपने घर पे परिवार पे कैसे बोले। जो प्रेमा का परिवार था वो बहुत ही प्रतिष्ठित था अपने समाज में, सोसाइटी में। और उसके जो पिताजी थे अपने समाज में, वो हमेशा उन्होंने विरोध किया था दूसरे कास्ट में मैरिज करना या लव मैरिज के बहुत ही बड़े अगेंस्ट थे। लेकिन ये बात प्रेमा को पता थी, लेकिन प्रेमा को ये भी पता था कि मेरे पिताजी मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि वो समझेंगे, मेरे इस भावना को समझेंगे। तो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट थी प्रेमा भी अपने इस चीज़ को लेके, लेकिन उसे अपने माँ बाप का दिल भी नहीं दुखाना था, किसी भी एंड पे नहीं दुखाना था। तो उसने पहला प्रयास तो यही किया कि वो अपने माता पिता को मनाए, उनकी समझाने की कोशिश करे कि शाहिद एक बहुत अच्छा लड़का है। और सामने शाहिद की फैमिली वो मान गई थी, क्योंकि वो भी एक इकलौता बेटा था। तो यही समस्या सामने उनकी भी सोसाइटी और समाज में होनी थी, लेकिन चूंकि इकलौता बेटा होने के कारण वो लोग इस बात को मान गए। उन्होंने अपने बेटे की उसको बहुत सपोर्ट किया कि ठीक है, हम तैयार हैं इसके लिए। अब था बारी कि एक परिवार मान गया है, दूसरा परिवार नहीं माना है। फिर ये दोनों मिलते हैं और अंत में एक दिन उसके पिताजी ने फैसला सुना दिया कि मैंने पूरी ज़िंदगी कभी लड़का पैदा नहीं किया, कभी दूसरी संतान की इच्छा नहीं जाहिर की, क्योंकि मेरे लिए तुम ही बराबर थी। आज तुम्हें पढ़ाई लिखाई करवाने में मैंने कभी कोई कमी कसर नहीं छोड़ी। तुम्हें हर तरह की मैंने आज़ादी दी है, हर तरह की सोच, अच्छा बुरा भी तुम अपना समझ सकती हो, वो भी मैंने दिया है। लेकिन ये मेरे सभ्यता, मेरे संस्कार के खिलाफ है कि तुम जाके पूरी ज़िंदगी मैंने लोगों को समझाया है कि अपने इसके अंदर रहना, अपने दायरे में रहना, लव मैरिज नहीं करना, माता पिता की ही मर्ज़ी से शादी करना। और हमारी फैमिली में पीढ़ी दर पीढ़ी यही चलता आया है। सो तुम चाहो तो तुम्हें छूट है, तुम बदल सकती हो, लेकिन तुम्हारे ऐसा करने के बाद में मुझे शायद आत्महत्या करना पड़ जाए। ये सुनते ही प्रेमा के पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो एक बार के लिए सोच भी रही थी कि वो विरोध करके उसके साथ शादी कर लेगी। फिर क्या था, फिर वो मिलती है शाहिद से और शाहिद को सारे सिचुएशंस बताती है। अब देखो दोस्तों, यही है एक सच्ची मोहब्बत की ताकत। जब वो सारी बातों को उसे बताती है तो वो मुस्कुराता है और कहता है कि मैं तुम्हें जितने वर्षों से जानता हूँ उसके दुगने वर्षों से वो तुम्हारे माता पिता हैं, और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने माता पिता का मान सम्मान हमेशा रखो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी वजह से, हमारे प्रेम की वजह से एक माता पिता का सर झुके समाज में कहीं भी। मैं तुमसे ज़रूर शादी करता, लेकिन उनकी मर्ज़ी। मैं घर से भाग जाने में, या मैं नहीं चाहता कि जो वो मेरे बारे में सोच रहे हैं वो वही सोच लेके
दम तोड़ दे या उनको समाज में किसी भी तरह का तिरस्कार का सामना करना पड़े। कहाँ मिलते हैं ऐसे बच्चे, कहाँ मिलते हैं ऐसे बच्चे। सच में मतलब सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि 1-2 साल का टेम्पररी मोहब्बत नहीं थी, बचपन का प्यार था उनका। और उसके बावजूद फिर दोनों तय करते हैं कि जहाँ वो हमेशा मिला करते थे, शहर की एक लंबी इमारत में, वहाँ पे वो दोनों मिलने जाएंगे एक आखिरी बार। फिर इसीलिए ये मुलाकात होती है उनकी आखिरी मुलाकात। और इसके बाद सच मानो प्रेमा ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसे नहीं पता कि साहिल क्या कर रहा है, और उसे भी नहीं पता कि प्रेमा क्या कर रही है। प्रेमा ने अपने माता पिता की मर्जी से और पूरे दिल से खुशी से शादी की। और जिस दिन वो आखिरी मुलाकात था, सारे गिले शिकवे, पुरानी यादें, हर तरह का लड़ाई झगड़ा, वो सब उन लोगों ने इतनी आसानी से, इतनी मोहब्बत से सब खत्म कर दिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था उनके जीवन में, जैसे वो एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। आप जानते हैं सब वो क्यों कर पाए? क्योंकि निस्वार्थ प्रेम था। उनके प्रेम में एक दूसरे को पा लेना, एक दूसरे की इज्जत करना, किसी को डिसरिस्पेक्ट करके अपनी मोहब्बत पे अपनी जीत हासिल करना, ऐसा उनका बिल्कुल भी इरादा नहीं था। मेरी भी आंखें भर आई, थोड़ी इमोशनल हो गई मैं, क्योंकि सच में ऐसी मोहब्बत देखने को नहीं मिलती है। आज छोटी छोटी चीज़ों पे ही मैं देखती हूँ वो झगड़ लेते हैं, 2 मिनट में ही वो ब्रेकअप हो जाता है। और लेकिन इस सोच के साथ कि माँ बाप का दिल ना दुखे। मुझे नहीं पता कि प्रेमा के पिता को बाद में क्या फील हुआ होगा, क्या नहीं, क्या वो उसकी भावना को समझ पाए भी होंगे कि नहीं, लेकिन हेड्स ऑफ है मुझे प्रेमा पे, और हेड्स ऑफ है ऐसी सोच पे। और आप लोगों का क्या कहना है? अगर आप प्रेमा और साहिल के जगह पे होते तो आप क्या करते? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आगे भी आप इस तरह की कहानियों में रुचि रखते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं लेके आऊँगी आपके लिए। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हो सके तो शेयर भी कीजिए। थैंक यू।